आज हम लोग बात करेंगे दीपावली के पौराणिक और प्राचीन इतिहास के बारे में। इसके साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि पटाखों का इतिहास क्या है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं दीपावली के पौराणिक और प्राचीन इतिहास को लेकर। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है और वक्त के साथ इस त्यौहार को मनाने के तरीके भी बदले हैं। माना जाता है कि दिवाली के यह पर्व प्राचीन काल से ही मनाया जाता रहा है। इस उत्सव के प्रारंभ होने को लेकर कई तरह के तथ्य सामने आते हैं। आइए जानते हैं कि दीपावली का पौराणिक और प्राचीन इतिहास क्या है। यक्ष और दिवाली के संदर्भ में जो कहानी है वो हम बताने जा रहे हैं। कहते हैं कि प्रारंभ में दिवाली के पर्व यक्ष और गंधर्व जात का उत्सव था। मान्यता है कि दीपावली की रात्रि को यक्ष अपने राजा कुबेर के साथ हास विलास में बिताते व अपनी यक्षिणियों के साथ आमोद प्रमोद करते थे। बाद में यह त्यौहार सभी जातियों का प्रमुख त्यौहार बन गया। लक्ष्मी और दिवाली के संबंध में क्या कथा और कहानी है उसको जानते हैं। सभ्यता के विकास क्रम के चलते बाद में धन के देवता कुबेर की बजाय धन की देवी लक्ष्मी की इस अवसर पर पूजा होने लगी, क्योंकि कुबेर जी की मान्यता सिर्फ यक्ष जातियों में भी थी और लक्ष्मी की देव और मानव जातियों में मान्यता थी। अब हम बात करेंगे गणेश जी और दिवाली के संबंध में क्या कहानी है। कहते हैं कि लक्ष्मी कुबेर के साथ बाद में गणेश जी की पूजा का प्रचलन भाव संप्रदाय के लोगों ने किया। रिद्धि सिद्धि के दाता के रूप में उन्होंने गणेश जी को प्रतिष्ठित किया। अब हम बात करेंगे कुबेर, लक्ष्मी और गणेश जी का क्या कहानी है दिवाली के संदर्भ में। तार्किक आधार पर देखें तो कुबेर जी मात्र धन के अधिपति हैं, जबकि गणेश जी संपूर्ण रिद्धि सिद्धि के दाता माने जाते हैं। इसी प्रकार लक्ष्मी जी मात्र धन की स्वामिनी नहीं वरन ऐश्वर्य एवं सुख समृद्धि की भी स्वामिनी मानी जाती हैं। अतः कालांतर में लक्ष्मी गणेश का यह संबंध लक्ष्मी कुबेर की बजाय अधिक निकट प्रतीत होने लगा। लक्ष्मी विवाह का दिन। दीपावली के साथ लक्ष्मी पूजन के जुड़ने का कारण लक्ष्मी और विष्णु जी का इसी दिन विवाह संपन्न होना भी माना गया है। अब हम बात करेंगे लक्ष्मी और काली के बीच की क्या कहानी है दीपावली के संदर्भ में। कहते हैं कि इस दिन एक और जहां समुद्र मंथन के पश्चात लक्ष्मी व धनवंतरी प्रकट हुए थे, वहीं इसी दिन माता काली भी प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन काली और लक्ष्मी दोनों की ही पूजा होती है और इसी कारण दीपोत्सव मनाया जाता है। दूसरी कहानी बलि और दिवाली की कहानी क्या है। कहते हैं कि दीपावली का पर्व सबसे पहले राजा महाबली के काल से प्रारंभ हुआ था। विष्णु ने 3 पग में तीनों लोकों को नाप लिया। राजा बलि की दानशीलता से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राज्य दे दिया। साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि उनकी याद में भूलोकवासी प्रत्येक वर्ष दीपावली मनाएंगे। तभी से दीपोत्सव का पर्व प्रारंभ हुआ। अब इंद्र और दिवाली के संबंध में क्या कहानी है देखिए। यह भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित जानकर प्रसन्नता पूर्वक दीपावली मनाई थी। अब जो बहुत ज्यादा प्रचलित कहानी है, ठीक है, वो है श्री राम और उनके अयोध्या वापस लौटने की। कहते हैं कि भगवान श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद पुनः लौट आए थे। कहते हैं कि वे सीधे अयोध्या न जाते हुए पहले नंदी ग्राम गए थे और वहां कुछ दिन रुकने के बाद दीपावली के दिन उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया था। इस दौरान उनके लिए खास तौर पर नगर को दीपों से सजाया गया था। तभी से दिवाली के दिन दीपोत्सव मनाने का प्रचलन हुआ। दूसरी कहानी श्री कृष्ण और दिवाली को लेकर क्या है उसको जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दीपावली के एक दिन पहले श्री कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध किया था।
जिसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। इसी खुशी में अगले दिन अमावस्या को गोकुल वासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थीं। दूसरी घटना श्री कृष्ण द्वारा सत्यभामा के लिए पारिजात वृक्ष लाने से जुड़ी है। श्री कृष्ण ने इंद्र पूजा का विरोध करके गोवर्धन पूजा के रूप में अन्नकूट की परंपरा प्रारंभ की थी। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण ने इंद्र पूजा का विरोध करके गोवर्धन पूजा के रूप में अन्नकूट की परंपरा प्रारंभ की थी। तो ये हमारे पास थे पौराणिक तथ्य। अब हम बात करेंगे ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में। ऐतिहासिक तथ्य में यह है कि महावीर को इसी दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म दिवाली को भगवान महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास की अमावस्या के दिन महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। वहीं बौद्ध धर्म के लोग इस दिन सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने के उत्सव में दिवाली मनाते हैं। इस त्योहार को बौद्ध धर्म में अशोक विजयादशमी भी कहते हैं और मठों को सजाकर और प्रार्थना कर यह उत्सव मनाया जाता है। दूसरी जो कहानी है वो यह है कि हरगोविंद साहिब सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी ने दिवाली को लाल पत्र दिवस के रूप में मनाया था। 1577 में इसी दिन अमृतसर के हरि मंदिर साहिब का शिलान्यास हुआ था। 1619 में इसी दिन सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद ग्वालियर में जहांगीर की कैद से मुक्त हुए थे। ध्यान दीजिएगा, 1619 में इसी दिन सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद ग्वालियर में जहांगीर के कैद से मुक्त हुए थे। इसकी स्मृति में सिख दिवाली को बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये हमारे सामने कुछ तथ्य थे दिवाली की पौराणिक कथा और इतिहास को लेकर। अब हम बात करेंगे पटाखों के इतिहास को लेकर। देखिए, बारूद का जन्म चीन में ही 6वीं से 9वीं सदी के बीच में हुआ था। कब? 6वीं से 9वीं सदी के बीच में चीन में गन पाउडर का आविष्कार हुआ था। तांग वंश के समय बारूद की खोज हुई, यानी पटाखे, जो सही मायने में आतिशबाजी हैं। उनका जन्म भी चीन में हुआ था। इसके साथ चीन में पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल को मिलाकर पहली बार बारूद बनाया गया था। तो पहली बार बारूद बनाने का कॉन्सेप्ट भी चीन में है। उन्होंने पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल को मिलाकर पहली बार बारूद बनाया था। इसके साथ अगर भारत में बात की जाए तो भारत में बारूद का जो आगमन होता है वो पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान होता है। उस समय मुगलों के साथ यह भारत में प्रवेश करता है। होता क्या है कि बारूद का भारत आगमन मुगलों के साथ पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ। उन्होंने इस लड़ाई में बारूद, आग्नेयास्त्र और तोप का इस्तेमाल किया। बाबर के तोपखाने के आगे इब्राहिम लोधी टिक न सका और इस तरह बाबर युद्ध जीत गया। तो बाबर के युद्ध जीतने में इन बारूदों का बहुत बड़ा योगदान था। इसके साथ अकबर का समय आने तक आतिशबाजी शादी ब्याह और उत्सवों का हिस्सा बनने लगी। आतिशबाजी राशि ठाट बाट की पहचान के साथ जुड़ता चला गया। अगर आज की बात किया जाए तो आज भारत में तमिलनाडु का शिवकाशी पटाखा बनाने का सबसे बड़ा केंद्र है। तो शिवकाशी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पटाखा बनाने की बहुत सारी फैक्ट्रियां आपको तमिलनाडु के शिवकाशी में मिलेंगी। 19वीं सदी में एक मिट्टी की छोटी मटकी में बारूद भरकर पटाखा बनाया जाता था। जब उसे जमीन पर पटका जाता तो रोशनी और आवाज होती। शायद पटकने से ही पटाखा शब्द भी आया हो। इसे तब भगतापू या बंगाल लाइट्स कहा जाता था। साल 1940 में अंग्रेज सरकार ने इंडियन एक्सप्लोसिव कानून बनाया। इसके बाद आतिशबाजी बनाने से लेकर रखने तक के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ने लगी। तो ये जो है वो पटाखों का इतिहास है। तो पटाखों का दिवाली के साथ कोई भी संबंध नहीं है। हाँ, आज की डेट में कोई भी हर्षोल्लास या कोई भी इवेंट्स होता है तो लोग पटाखों का इस्तेमाल करते हैं अपनी खुशियां जाहिर करने के लिए। लेकिन ये कहा जाए
कि दिवाली में पटाखे जो है वो बजाने ही चाहिए, पटाखों का जो है भरपूर प्रयोग करना ही चाहिए। इससे हमारी आस्था जुड़ी है, तो हमारी आस्था का पटाखों से कोई भी लेना देना नहीं है। ओके, हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली, थैंक यू।